रहे जिंदगानी। रेमन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। सारे द्वंद्व मिट सकते हैं 2 अक्षर के राम नाम से। हाँ, ये पैदल चलने वाले मानो नाम जापक हैं और भरत जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अलग अलग निष्ठाओं वाले, अलग अलग साधना पद्धति वाले अगर सत्संग का प्रभाव हो तो साथ साथ रह सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आप सोचो, बाजार में दुकानें होती हैं, है मिठाई की दुकान, लिखा भी है। क्यों भाई, क्या लिखा है? क्या लिखा है? मिठाई की दुकान, स्वीट सेंटर, कह दे मिठाई। अच्छा, वहां कई चीजें रखी भी हैं। हम आपसे पूछते हैं, वहां जितनी चीजें रखी हैं, किस चीज का नाम मिठाई है? अगर मिठाई बेचने वाले को 10 रुपए देकर कहो कि हमें इसकी मिठाई दे दो, दे सकता है? वो कहेगा कि साहब मिठाई नाम बताओ। अरे नाम तुमने लिखा ही नहीं, मिठाई की दुकान, तो मिठाई दो। तो वो कहेगा कि मिठाई कैसे दे दें, नाम बताओ, यही कहेगा। देखो विडंबना, देखो मिठाई की दुकान है और किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है। अच्छा, अब दूसरे तरह से सोचें, कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो? सब मिठाई है और किसी चीज का नाम मिठाई नहीं। जलेबी, पेड़ा, लड्डू, ये तो नाम है, मिठाई नाम ही नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कोई पेड़ा खाता है, कोई लड्डू खाता है, कोई जलेबी। अच्छा, साथ साथ जाते मित्रता पूर्वक कितने प्रेम से खाते, क्यों भाई आप खा लो, और हमें तो बर्फी दे दो। अच्छा, तुम बर्फी ले लो, हमें तो भाई लड्डू पसंद है। अलग अलग चीजें लेते हैं। अच्छा, मिलकर खाते हैं कि नहीं? अच्छा, लड्डू और जलेबी वालों का कभी झगड़ा होता है कि क्या तुम जलेबी खाते हो, हम लड्डू खा रहे हैं तो तू भी लड्डू खा? और जलेबी वाला लड्डू वाले से नहीं झगड़ता कि तू लड्डू क्यों खा रहा। क्यों नहीं झगड़ते? क्योंकि वो जानते हैं कि लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी अलग अलग रूप हैं, नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में एक ही मिठाई है। इसीलिए वो झगड़ते नहीं हैं। और अगर हम लोग भी ऐसा ही समझ लें तो धर्म के नाम पर झगड़े ही समाप्त हो जाएं। बर्फी के रूप में मिठाई, पेड़े के रूप में मिठाई, जलेबी के रूप में मिठाई, लड्डू के रूप में मिठाई, तो बस यही है, नाम रूप अलग अलग है, तत्व एक है। इसीलिए कोई श्री राम रूप में परमात्मा का स्वाद ले रहा है, कोई कृष्ण रूप में, कोई दुर्गा रूप में, कोई गणेश रूप में, कोई शिव रूप में, कोई सदगुरु रूप में, कोई आत्म रूप में। ये नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व एक ही है। अगर ऐसा समझ में आ जाए तो हम एक साथ चल सकते हैं। यह भरत जी के सत्संग का संदेश है। यह कथा हमें संदेश देती है, झगड़ा नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। यह ठीक है, कोई किसी नाम किसी रूप में, लेकिन तत्वतः तो सब एक ही स्वाद को ले रहे हैं। इसी तरह सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। भरत जी के साथ चाहे कोई हाथी पर बैठकर जाए, चाहे कोई घोड़े पर, चाहे कोई रथ में, और चाहे डोली में, और कुछ ना बने तो राम 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 राम, ये 2 अक्षर। एक बोले ये 2 अक्षर से क्या होगा, तो एक संत बोले वो दुनिया ही, उसका नाम दुनिया है। 2 पे जिसकी नींव रखी हो उसका नाम दुनिया, नहीं तो इसका नाम एकनिया होता। दुनिया काहे को होता? सुख दुख पाप पुण्य दिन रात सब 2 ही 2 हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की बात जाने दो, अगर अपवाद छोड़ो तो अपने शरीर में, पिंड में जितने अक्षर हैं, जितने अंग हैं, सभी 2 हैं। बता दो, आंख 2, कान 2, नाक 2,
हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, हाथ दो पांव दो, तो वो तुरंत क्या बोला, बोले मुख तो एक है। अरे हमने कहा मुख एक है, पर इस जीव जो है ना मुख के भीतर, इसके भी काम दो, स्वाद लेना और बोलना, दो ही दो हैं। अच्छा ये दो दो तो हैं ही, पर इन अंगों के नाम भी अगर अपवाद छोड़े तो सब दो दो अक्षर के। आप हिसाब लगा लो, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर है ना? अरे और तो और, खाल 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, आंत 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर है? अरे और आगे बढ़ो तो दाढ़ी 2 अक्षर, मूंछ 2 अक्षर, ये सब 2 अक्षर के हैं। सिर 2 अक्षर, दिल 2 अक्षर, सब 2 अक्षर के। अच्छा जब भी बिगड़ते हैं ये 2 अक्षर वाले बिगड़ते हैं। कोई कहता हमारा तो पेट खराब है, रात से ही पेट खराब है। कोई कहता पीठ में दर्द है, कोई कहता अब तो पांव बेकार हो, कोई कहता हाथ ऊपर ही नहीं उठता। तब तक एक बोले हमारे तो दांत में दर्द है, 2 अक्षर, और दांत में भी दाढ़ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर। तो संतों ने कहा कि जब 2 अक्षर वाले बिगड़े तो 2 अक्षर के राम नाम का आश्रय ले लो, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, द्वंद्व मिटेगा। राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, 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 राम कहो मेरे भाई। गणपति शारद हनुमत नारद शंभु भवानी माई, गणपति शारद शंभो नारद शंभु भवानी, तुलसी सूर कबीर सभी ने नाम की महिमा गाई। सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई। राम 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 नाम सुमिरन कर भव से कर गई मीराबाई, कर गई मीराबाई। राम नाम तोता को लटा के गणिका ने गति पाई। सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई। राम सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई। राजेश्वर आनंद मिले मन, राजेश्वर आनंद मिले मन, राम नाम सुखदाई, सुखदाई। राजेश्वर आनंद मिले मन, जपो राम नाम सुखदाई। जपो राम नाम सुखदाई। नाम जपत मंगल दिसि दसहु,
नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, मानस की चौपाई सीताराम कहो, राम कहो भाई। सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई, सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई, सीताराम राम राम कहो, राम कहो। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। यह साधना का रूप। पर श्री भरत जी से जब सेवकों ने कहा घोड़े पर बैठ जाइए, भरत जी ने कहा मैं पैदल जा रहा हूं, यही अपराध है। जिस रास्ते से राम जी पैदल पैदल गए हों, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। सेवक का धर्म कठोर होता है। पर भरत जी को पैदल चलते देखा, सब पैदल चलने लगे। तब कौशल्या माता ने सोचा कि सवारियां बेकार हो जाएंगी। देखो, जिसको देखकर सभी लोग आचरण करते हों, उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि परंपरा से प्राप्त मान्य साधना सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाए। श्री भरत गुरुदेव के संग रथ में बैठ गए, सब सवारियों से चलने लगे। अब निखाद राज को पता लगा भरत आए, बड़ा क्रोध आया, बहुत। सेना लेकर आ रहे हैं, बस। देखो मानस में कितनी सुंदर संगति बताई। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का प्रभाव अपने आप शिष्य में आ जाता है। पर एक बात है, आप ऐसे सोचो, एक बोतल में गंगा जल भरा हो और एक बोतल खाली हो, तो खाली बोतल में अगर भरी हुई बोतल से गंगा जल भरना हो तो खाली बोतल को नीचे रहना पड़ेगा कि नहीं? आप लाख कोशिश करो कि भरी हुई बोतल के बराबर में खाली बोतल बैठे और खाली बोतल ये सोचे कि इससे हमें भरा जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसे नीचे होना पड़ेगा। कितना बढ़िया संकेत है। बस यही गुरु शिष्य में अंतर है। खाली बोतल की तरह शिष्य है और ज्ञान के गंगा जल से भरी हुई बोतल की तरह गुरुदेव हैं। और गुरु को अपने को गुरु जी के बराबर समझने वाले सोचें कि हम ज्ञान भक्ति से भर जाएंगे, कभी नहीं भर सकते। बराबरी पर तो बैठे रहेंगे पर जिंदगी भर खाली रहेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम नीचे। अच्छा, तो पहली शर्त तो क्या, खाली बोतल नीचे हो, ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूछते, नीचे भी हो और ढक्कन लगा रहे, नीचे भी बैठते रहो, ये कपट का ढक्कन लगा रहे, तो ये भी हटे, तब भरी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो गुरु जी में भरा है वही तत्व शिष्य में अनायास उतर आता है, अगर वह कपट का ढक्कन खोल के हृदय को खाली करके चरणों में समर्पित होकर बैठ जाए। तो लक्ष्मण जी ने शिष्य बनाया निखाद राज को। गुरु जी लक्ष्मण जी, शिष्य निखाद राज। अच्छा, दूर बहुत हैं। लक्ष्मण जी चित्रकूट में है, निखाद राज श्रृंगवेरपुर में है। लेकिन दूर रहने के बाद भी कैसी भावना मिली है। जो गुरु जी के बोलने की शैली है, शिष्य की भी वही बोलने की शैली और वाक्य भी वही। यह है परंपरा का प्रभाव। अच्छा, गुरु जी को भी लगा कि भरत राम जी का विरोध करने आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को, और निखाद राज को भी लगा कि भरत जी राम जी का विरोध करने आ रहे हैं। अच्छा, दोनों की शैली देखो। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, जब पता लगा कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या बोले, आज राम सेवक जस लेऊं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। ये कौन बोले, गुरु जी। तो चेला जी क्या बोले, निखाद राज,
सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। गुरु जी बोले कहां लग सही रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। और चेला जी क्या बोले, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। गुरु जी बोले कुटिल कुबंध को अवसरता की, जान राम बनवास एकाकी। तो चेला जी क्या बोले, जो पे जिए न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। देखो यह दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। निखाद राज ने भी कहा भाइयों तैयार हो जाओ, सेना तैयार करो। और जैसे ही सेना की तैयारी की घोषणा की तो छींक हो गई बाईं तरफ। ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिषी बोले शुभ सगुन है, बाईं तरफ छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय होगी। पर यहां भी वृद्ध की महिमा है, आयु का अपना अनुभव होता है। देखो भैया, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुन विचार की रीति है ठीक नहीं है, बाईं ओर छींक होना शुभ है तो युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। और वृद्ध की बात मान ली। बस यही है, कितना बड़ा झगड़ा टल गया। अपने से बड़ों की बात मानने से जीवन का कल्याण होता ही है। अब महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उनके पास अनुभव होता है। मुझे एक बात याद आई, रेलगाड़ी का खाली डिब्बा कुछ लड़के चढ़े। तो आजकल का जमाना लड़के तो लड़के जो हमेशा रहे लड़के, कभी इससे लड़के, कभी उससे लड़के, कभी घर वालों से लड़के, माता पिता से लड़के गए। और अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे, खाली डिब्बा, एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा, राम 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 राम। लड़के बोले बड़े बोर हो रहे हैं। तो कहा क्या करें, कहा जंजीर खींचो, गाड़ी खड़ी करो। अरे कहा इसमें लिखा 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की कैद। अरे कहा अपन 10-12 लड़के 500 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते, अब बोलो। सबने दिया, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 700 रुपए इकट्ठे हुए। उन लड़कों में जो एक मुख्य नेता था उसकी जेब में रख दिए। कहा कि अब जंजीर खींचो, पहले तो लगेगा नहीं पैसा, लग भी जाए तो ये रखे 700, खींचो। अब जंजीर खींची। तब तक एक लड़का बोला कि जंजीर अपन खींचेंगे पर एक नया पैसा नहीं लगेगा। क्यों? बोले नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। और बूढ़ा बोला कि बेटा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो बहुत हाथ जोड़े कि देखो बेटा ऐसे मत करो, और हम बुढ़ापे में क्यों ये कलंक लगाते हो कि हमने जंजीर खींची। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, प्रमुख रूप से चेकिंग है, यही पकड़ा जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, बहुत अच्छा बहुत। बूढ़े ने कहा जो भगवान की इच्छा। लड़कों ने जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी होगी। अधिकारियों को वही बुला लाए लड़के, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब 12 लड़के खिलाफ बोल रहे हैं। अब एक बूढ़े ने सोचा हम सही भी कहें तो मानेगा कौन। तो अधिकारियों ने थोड़ा ऐसे कहा कि आप बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती आपको, क्यों जंजीर खींची। बूढ़ा के मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला बाबूजी क्या बताएं, मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 700 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, देखो इसकी जेब में रखे हैं। अब वो तो सामने ही रखे थे, गिन कर रखे थे, उन्हें तो पता ही था। जो ऐसे देखा सब मिल गए हैं? अब लड़कों को तो ये कल्पना ही नहीं थी। ईमानदारी का जमाना, 700 रुपए बूढ़े को मिल गए, लड़के सब पकड़ लिए गए। अधिकारियों ने बूढ़े से कहा कि तुमने बहादुरी का काम किया, साहस का काम किया, इसीलिए जंजीर होती, ठीक किया। अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो लड़के पकड़े हुए जा रहे थे। अधिकारी लोग तो वो खिड़की के बगल से निकले जहां बूढ़ा बैठा था,
सब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी बाल पे हाथ घुमा के बोला, ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े आए थे पकड़ाने वाले। अरे भाई, देखो अनुभव की अपनी कीमत है, वृद्ध की बात माननी चाहिए। एक पिता ने तो कन्या के विवाह की शर्त ही रखी थी कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए तो ब्याह करेंगे। सबने कहा बूढ़ों की जरूरत क्या, युवक युवक चले जाएंगे, विवाह में बूढ़ों का क्या काम। सभी बूढ़े मान गए, पर जो दूल्हे का नाना था वो बोला ना ना हम तो चलेंगे। अरे कहा, उन्होंने कहा बूढ़ा दिख गया तो बारात वापिस, का दिखने मत देना, ले चलो। तो बूढ़े को छिपा कर ले गए नाना को, जहां गाड़ी में सामान रखते हैं पीछे इंतजाम कर दिया। कन्या के पिता ने अपने गुप्तचर को भेजा कि कोई बूढ़ा तो नहीं, देख कर आया नहीं। तो उसने शर्त रखी कि जाकर बारातियों से कह दो कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर शर्त यह हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए। अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, असंभव, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आई। तब कहा चलो बारात वापस ले चले। बारात वापस होने लगी, किसी ने कहा तो बारात ही लौट रही, तो नाना के काहे को प्राण लिए, उसे बाहर निकालो। नाना से कहा कि निकले आओ। नाना बोले क्यों, बारात वापस लौट रही है, क्यों? कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। कन्या के पिता ने कहा है कि नदी गांव के किनारे जो बह रही है उसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, शुद्ध दूध बहना चाहिए। बुढ़ा मुस्कुराया, नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती हैं। तो कहा, लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो कहा कैसे? नाना बोला कि जाकर कह दो कि हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। जब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची तो कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। नहीं तो निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी। देखो वृद्ध का सम्मान राम जी करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक वृद्ध हैं सुमंत, एक वृद्ध हैं जामवंत और एक वृद्ध है माल्यवंत। सुमंत का आदर राम जी करते हैं, जामवंत का आदर हनुमान जी करते हैं। तो राम जी भी सफल हुए, हनुमान जी भी सफल हुए, और वृद्ध माल्यवंत का अपमान रावण करता है तो सोने की लंका में आग लग गई। इसका अर्थ है कि जो वृद्धों का अपमान जहां होता है वह घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तैयारी की गई, कंदमूल फल मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहां रने आने। निखाद राज ने सब सैनिकों को छिपा दिया, तैयार रहना, मैं भेंट लेकर जा रहा हूं। बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए, बैर प्रीत छिपाए नहीं छिपते। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही प्रणाम, कीन मुनि सही प्रणाम दंड प्रणाम, प्रणाम कीन कीन मुनि सहित। निखाद राज ने
दूर से गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरुदेव क्या बोले? आशीर्वाद। पर आशीर्वाद दिया किसे? निखाद को या श्रृंगवेरपुर के राजा को? न विशेषता देखी, न हीनता देखी। देखा क्या? यह संत की दृष्टि है। संत लौकिक दृष्टि से किसी का मूल्यांकन नहीं करते। फिर देखा क्या? जानी राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी का प्रिय है इसलिए आशीर्वाद दिया। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव यह कौन है? अब गुरु जी ने यह नहीं कहा कि निखाद है, यह भी नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है। क्या कहा? राम सखा, राम राम सखा, यह राम जी का सखा है। संबंध क्या है? जहां बताया राम जी का सखा, तो भरत जी ने क्या किया? सुनि स्यंदन त्यागा, भरत जी तो रथ से नीचे कूद गए। गुरु जी ने कहा कि भरत यह क्या किया तुमने? ठीक है वो प्रेमी है, लेकिन तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के कुमार, और इस समय वर्तमान में तो राजा के रूप में ही हो, और अयोध्या का इतना बड़ा राज्य, उसकी अपनी मर्यादा है, गरिमा है, और ये श्रृंगवेरपुर तो उस राज्य की छोटी सी सीमा है। उस राज्य के सीमा के अंतर्गत छोटा सा राज्य है श्रृंगवेरपुर, और इतना बड़ा सम्राट और एक छोटे से राजा के लिए रथ छोड़कर उतरे, तो यह अवध राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है, अवमानना है। आहा, श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव अगर आपने यह कहा होता कि श्रृंगवेरपुर का राजा है तो मैं रथ से नीचे नहीं उतरता। फिर आपने तो कहा यह राम जी का सखा है, और भरत जी बोले यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो जो सखा है वह तो धरती पर पड़ा रहे, और जो राम जी का सेवक है वह रथ पर चढ़ा रहे। तो क्या यह भक्ति की मर्यादा के अनुरूप आचरण है? तो श्रृंगवेरपुर के राजा को देखकर अयोध्या का राजा नीचे नहीं उतरा। फिर ये तो राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक नीचे उतर गया है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, भरत तुम जैसे तो तुम ही हो। भरत जी ने निखाद राज को हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समान। भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हों। सभी को जानी लखन सम देहि असीसा। और भरत जी ने राम घाट पर स्नान किया तो उन्हें राम घाट के रूप में मानो राम जी ही दिखे। राम घाट का कीन प्रणामू, भा मन मगन मिले जनु राम। रात्रि का समय सब विश्राम कर रहे। निखाद राज आए, उनको लगा कि भरत जी भी सो गए होंगे, पर देखा कि भरत जी सो नहीं रहे। क्यों?
अरे नैनों का नीर और नींद दोनों से संबंध है। नींद भी नैनों में और नीर भी नैनों में, पर एक साथ नहीं रहते। नैनों में नीर होगा तो नींद नहीं होगी, और नींद होगी तो नीर नहीं होगा। रोने और सोने का काम एक साथ नहीं हो सकता। निखादराज सोच रहे थे कि भरत सो रहे होंगे, उन्हें क्या कल्पना थी कि भरत रो रहे होंगे। सबको सुला दिया, पर भरत जी को नींद नहीं। भूख न बासर नींद न लाती। निखादराज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोते हुए बोले विश्राम की जगह दिखा दो मित्र। तो यही तो है आपके विश्राम के लिए। नहीं नहीं, श्री सीताराम जी ने जहां विश्राम किया वह वृक्ष बता दो, वह स्थल देख लो। इतना कहते कहते भरे जल लोचन कोए आंसू भर आए। निखादराज से भी बोलते नहीं बना, रोने लगे। भरत जी का हाथ पकड़ा, चले सखा करसों कर जोरे। सिंसुपा वृक्ष दिखाया। भरत जी ने वृक्ष को देखकर दंडवत किया। वृक्ष दिखा तो भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर पड़े। निखादराज रोते हुए बोले भरत आप जैसे महात्मा ने प्रणाम किया तो यह वृक्ष बड़भागी हो गया। भरत जी ने कहा मेरे प्रणाम करने से वृक्ष बड़भागी नहीं हुआ। कहा फिर? कहा यह वृक्ष बड़भागी है इसलिए मैंने प्रणाम किया। अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो अभागी कौन? भरत जी बोले यह तो माता कौशल्या ने फैसला कर ही दिया। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अब कुछ शैया देखी, राम जी इस पर सोए। रोने लगे भरत। लेकिन जब दूसरी ओर देखा ऐसी कुछ शैया, ये यहां जानकी मैया। अब तो भरत को वो दृश्य याद आने लगे। जनकपुर से विदा होते समय जब जानकी जी को डोली में बिठाया तो महाराज जनक देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंजलि बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री सबे मन मौन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी कहे जान की रोवन लागे। महाराज जनक ने कहा था आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हूँ को संग लीजो। कांकरी हूँ जो सिया के कबों, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और महाराज दशरथ कह रहे थे अयोध्या आने पर बधू लड़कनी पर घर आई। राखेव नयन पलक की नाई। और कौशल्या माता ने नयन पुतरी कर प्रीति दृढ़ाई। और पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। और उन सीता जी को वन में पृथ्वी पर सोना पड़ा, और वह भी कुछ सैया पर। और भरत जी को लगता है कि वह भी मेरे कारण। मेरे जैसा पापी और कौन होगा? और मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है। बेहरत हृदय न हर हर पविते कठिन विषेक। निखादराज समझा रहे हैं। तभी दो चार स्वर्ण कण दिखाई दिए। कनक बिंदु दो चार एक देखे। राखे शीस सिय समलेखे। कनक राखे शीस सी
कनक कनक बिंदु दुई चारे देखे कनक दुई चारे देखे कनक कनक बिंदु कनक। सोने के कण कहां से आ गए हैं? निखाद राज ने कहा भैया भरत, जैसे राम जी को याद करके आज आप आंसू बहा रहे हैं, इसी तरह राम जी भी आपको याद करके इसी जगह ऐसे ही आंसू बहा रहे थे। और राम जी को जब व्याकुल देखा तो श्री जानकी माता के नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे। तो हमने प्रत्यक्ष देखा, जब जब व्याकुल हो तसी अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होय मही गिरत कनक बिंदु होय जात। आंखों से गिरते तो अश्रु बिंदु और पृथ्वी पर गिरते ही स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत जी ने राखे शीस राखे शीस लेखे लेखे राखे शीस समले राखे राखे शीस राखे शीस राखे शीस दिए राखे शीस राखे शीस राखे शीस। भरत जी ने वह स्वर्ण बिंदु सिर पर रख लिए और ऐसे लगा जैसे श्री सीता जी की कृपा ही सिर पर आ गई हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर की जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सवेरा हुआ क्या क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सवेरा हुआ, भरत जी के दल ने प्रस्थान किया, पर आज भरत जी ने सबको आगे आगे चला दिया, खुद पैदल चले, पर कोई देख नहीं पाया कि भरत जी आज पैदल चले, क्योंकि साधना तो जीवन का दर्शन है, लोक प्रदर्शन नहीं है। शाम को लोगों को पता लगा भरत भरत पया देहि, भरत पया दे आए आए, भरत पया आए आए, भरत
पराग आयो भरत पराग आयो भरत पराग आयो भरत भरत पया भरत पया भरत पया 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 देहि भरत जी पैदल पैदल आए हैं। ये शाम को पता लगा। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। अच्छा, अब तीर्थराज प्रयाग का दर्शन तो हम सभी लोगों ने प्रायः किया होगा, बहुत से लोग प्रयाग गए होंगे, पर जैसा भरत जी ने प्रयाग का दर्शन किया वैसा किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया यह मैं दावा नहीं करता हूं, पर किसी किसी ने ही किया होगा। गंगा जी यमुना जी की धारा देखी, भरत जी चरणों में गिर गए। किसके? गंगा यमुना को देखकर धरती पर गिर गए। उन्हें क्या लगा? देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी के हाथ जुड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि गंगा जी की धवल धारा सीता जी का रूप है और यमुना जी की श्याम धारा राम जी का रूप है। उन्हें गंगा यमुना में सीता राम जी दिखाई देते हैं। भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती है। एक महात्मा थे, बड़े आनंद में प्रसन्न भाव में हमेशा बैठे रहते। कोई कहता कि बाबा क्या कर रहे हो, तो बोलते भजन कर रहे हैं। बाबा माला तो नहीं है, फिर भजन कैसे करते हो? कहते माला से ही कर रहे हैं। अच्छा, माला से कहते कैसे? तो कहते खुदाए खलक, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, माला के मन के हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ऐसी दृष्टि। भक्तिमती मीरा जी के सामने तो जहर का प्याला आया, पर कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जाने, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा नाचे रे, मीरा मेरा नाचे रे घुंघरू बांध मीरा नाचे, घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा बांध मीरा नाच रे, पग घुंघरू बांध नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना, मीरा ना। मीराबाई की दृष्टि, भक्त की दृष्टि ही भगवान को प्रकट कर देती है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भरत जी ने प्रणाम किया।
तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने लगे, मांगो भीख। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भीख मांग रहा हूं। तो तीर्थराज प्रयाग ने मानो पूछ दिया कि भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। भरत जी कहते हैं त्याग निज धर्मो, धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं? आरत काह न करई कुकर्मो, दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता। अच्छा भीख में, चलो भीख ही सही, पर आपकी दृष्टि में भीख है, पर हम धन्य होंगे आपको, जो आप मांगेंगे वह 4 पदार्थ हैं जो चाहिए, 4 ही पदार्थ भरा भंडारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलेंगे। भरत जी बोले चारों नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा तो मोक्ष नहीं चाहिए तो जन्म, हाँ तो उस जन्म में फिर मोक्ष नहीं, फिर जन्म, फिर जन्म किसके लिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बार बार जन्म हो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। आहा, तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम साधु। अच्छा साधु कह देना काफी है, सब विधि साधु, सब तरह से साधु। सब तरह से साधु होने का अर्थ है गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा, जमुना जी धर्म की धारा, सरस्वती जी ज्ञान की धारा। तो मानो गंगा जी ने कहा कि तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। अब यह भरत जी की दृष्टि है, हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारतवर्ष के गौरव, पूर्ण परंपरा के अनोखे महापुरुष, तीर्थराज प्रयाग आए काशी से। दिन भर काम करने की योजना थी, पर वह कार्य दोपहर तक पूरा हो गया। सोचा संगम स्नान कर लें, तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी स्नान, अरे मालवीय जी बोले चलिए। मालवीय जी बोले सो तो सब ठीक है, लेकिन शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना। अब पंडा जी घबराए कि हमारे श्लोक को तो व्याकरण से ज्यादा मतलब यजमान से ही होता है, और जो कुछ शुद्ध आता भी होगा तो मालवीय जी के सामने और भूल जाएंगे, पर ये कहेंगे तो मालवीय जी बोले चलो यजमान सब ठीक होगा, चलो आप। तो उसको लग रहा था पंडा जी को कि मालवीय जी भूल जाएंगे, पर नाव में बैठे तो मालवीय जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा ने कहा ये तो मुसीबत हो गई। अब वहीं पहुंच गए कि शायद अब भी भूल जाए। अब कमर कमर तक जल में खड़े हुए संगम में मालवीय जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। अब पंडा से भी नहीं रहा गया, बोला मालवीय जी आप कहाँ खड़े हो? मालवीय जी बोले संगम में। कहा किस किस का संगम है? कहा गंगा यमुना सरस्वती। अच्छा गंगा जी कहाँ है? मालवीय जी बोले ये रही। जमुना जी? कहा ये। कहा सरस्वती? तो मालवीय जी के मुख से अनायास निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी यहाँ सरस्वती लुप्त हों, वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, वहां तो सरस्वती लुप्त। तो उसने अपने ढंग से देखा। मालवीय जी खूब प्रसन्न हो गए उसके युक्ति चातुर्य से। इसका अर्थ है कि जगत तो वही है, पर सब अपने अपने ढंग से देखते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत आए। भरद्वाज जी को प्रणाम किया, पर सिर झुकाकर बैठे। मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील संकोच। भरत संकोच मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये सिर झुकाकर बैठे हो, आंसू बहा रहे हो, संकोच मत करो, हमें सब पता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते
ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का कहते, ये सब खेल उसी का है। कौन जान पाया है इस रहस्य को? भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा की काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना रोना रोना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य चंद्रमा शीतल। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। भरद्वाज जी ने कहा, विधि कर तब पर किचु न बसाई। भरत तुम संकोच मत करो, पर हम इतना ही जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तीर्थ में रहते हैं, तपस्वी हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस वन रहाई। हम उदासीन हैं, आहा, न किसी की अपेक्षा न किसी की उपेक्षा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न लगाव न अलगाव, न इधर झुके न उधर झुके।
और जो तटस्थ भाव से अपने आप में सदा आनंद रूप होकर रहे वही उदासीन है। भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब तुम विश्वास करो कि हम एक बात कह रहे हैं कि जिंदगी भर जो साधना की है, भजन किया है, उसका फल मिला भगवान का दर्शन, सीता राम लक्ष्मण का दर्शन। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि साधना भक्ति का फल तो भगवान का दर्शन है, पर भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो भरत मैं यही कहूंगा कि भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन, तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। लेकिन भरत तुम अपने बारे में जानते नहीं हो, तुम दशरथ नंदन भरत नहीं हो, कैकई किशोर भरत नहीं हो, रामानुज भरत नहीं हो, फिर तुम तो भरत मोर मत एहू, धरें देह जनु राम स्नेहू। भरत तुम तो साक्षात प्रेम हो, प्रेम ही तुम्हारे रूप में अवतार लेकर आया है भरत। राम प्रेम मूर्ति श्री भरत। रात्रि भर वहां विश्राम किया। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई, लेकिन ठहरने वालों को तो हर्ष और विस्मय था, आश्चर्य था कि यहाँ और ये व्यवस्था, लेकिन भरत जी का मन तो वहां था ही नहीं। मन तह जहां रघुवर वैदेही, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। भरत सवेरे होते ही फिर पैदल पैदल चल दिए। अब मिलन की बेला आ रही है। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, राम मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम। प्रेम में सब ऐसे मग्न हो गए, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। निखाद राज रास्ता बताना ही भूल गए। सखई स्नेह विवश मग भूला। ऊपर देवता योजना बना रहे थे। देवता गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी भरत जी कह देंगे तो राम जी लौट आएंगे अवश्य, तो गुरुजी कुछ करो। गुरुजी बोले लेकिन राम जी लौटेंगे नहीं। क्यों नहीं लौटेंगे? भरत जी के कहने से। हाँ कहने से तो लौटेंगे, पर भरत जी कहेंगे तब ना। तो कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे? देव गुरु ने कहा, देवताओं तुम नहीं समझे, भरत ही जान राम परिछाही, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी को तो राम जी की परिछाई समझो।
परीक्षाएं शरीर के अनुसार चलती है, शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाते। देवता बोले तो अपन क्या करें, गुरुजी कह रहे सो तो ठीक, लेकिन ऐसा करो कि ये मिलने ना पाए। जो कह रहे थे मिलने ना पाए, और निखादराज कह रहे थे हम मिलाकर रहेंगे, तो रास्ता तो भूल गए निखादराज। और जो मिलने नहीं दे रहे थे वे देवता पुष्प बरसाकर रास्ता बता रहे थे। कई सुपंथ सुर बरसई फूला, पुष्प वृष्टि हो रही थी। चित्रकूट आ गया। अब एक बात याद रखो, तुलसीदास जी महाराज जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां, यहां नहीं, वहां वहां निशाचर राई सशंका। राक्षस संकित हैं, कहां? वहां। रावण आधी रात को जाग गया, कहां? वहां। अर्धनिशी रावण जागा। रावण को समाचार दिया एक दूत ने, कहा? वहां। दूत एक मरम जनावा। राक्षसों के लिए बराबर वहां लिखते हैं, पढ़ लेना मानस में, वहां। और राम जी के लिए वहां नहीं, यहां प्रात जागे रघुराई, यहां प्रात जागे, अथवा यहां भानुकुल कमल, यहां भानुकुल कमल दिवाकर। राम जी कहां? यहां ध्यान से देना इस पर। राम जी कहां? यहां प्रात जागे। और रावण कहां? वहां। अर्धनिशी रावण जागा। रावण वहां। राम जी वहां नहीं है, ये तो यहां प्रात जागे। प्रात जागे रघुराई, प्रात जागे। बराबर। रावण वहां, राक्षस वहां, राम जी यहां। किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा ऐसा क्यों? राम जी बोले ये राक्षस वहीं रहें, यहां ना रहें, ये वहां। और यहां तो राम जी रहे, यहां राम जी और राक्षस वहां। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, चित्रकूट में ये क्रम बदल गया। अब तुलसीदास जी चित्रकूट में राम जी को वहां लिख रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा, राम 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 रजनी रजनी। राम जी कहां? वहां। वहां राम रजनी अवशेषा जागे, सी ये सपन अस देखा। और भरत जी के लिए यहां भरत सब सहत सहाय, यहां भरत
राम जी के लिए वहां लिखा, भरत जी के लिए यहां लिखा। ये क्रम क्यों बदला? श्री तुलसीदास जी बोले एक और श्री राम और दूसरी ओर रावण हो, तो हम यहां राम जी के लिए लिखेंगे, मतलब हम राम जी की तरफ हैं, रावण की तरफ नहीं। पर एक और भरत और एक और श्री राम हो तो हम भरत जी की तरफ हैं, राम जी की तरफ नहीं। वहां राम और यहां भरत। तो बाबा आप तो महात्मा हो, भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है, तो ये भीड़ में आपको परेशानी नहीं होती? ये भीड़ में काहे को? श्री तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी है। क्यों अच्छी है? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। खोटा सिक्का तो खरे सिक्कों की भीड़ में ही चलेगा। अच्छा, तो आप खोटा सिक्का है तो खरा कौन? का राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। अच्छा, भरत जी ने सबको मंदाकिनी गंगा के किनारे ठहरा दिया, स्वयं चले। और यह संत का लक्षण है, भगवान को पहले स्वयं प्राप्त करे, फिर दूसरों को दर्शन कराए। निखादराज संग है। अब भरत जी सोच रहे हैं इसी वन में है, कहीं मिल जाएंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो राम लखन सिय सुनी मम नाम, उठी जनी अनत जाहि तज ठाऊं। राम लखन सिय सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर वह स्थान ही छोड़कर न चले जाएं। क्यों? मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया, तो वन में कैसे रहने? अच्छा, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मैं तो जाऊंगा, मोरे शरण राम ही की पनही। क्योंकि चरण तो जूतियों को छोड़कर जा सकते हैं, पर जूतियां चरणों को छोड़कर कहां जाएंगे? तब तक निखादराज ने कहा, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकरी जंबू रसाल तमाला। रसाल तमाला तिन तरुबरन मध्य, बटु सोहा तिन तरुबरन मध्य। मंजू विशाल देखी मन मोहा तिन तरुबरन मध्य। वृक्षों के नाम लिए गए। बड़े बड़े वृक्ष कौन? पाकरी, जामुन, आम, तमाल, उनके बीच में बट वृक्ष। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज, सोहाई सिय निज पानी सरोज। पानी सरोज, पानी सरोज, पानी सरोज। बट वृक्ष की छाया में वेदी बनी हुई है, और उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। इतनी दूर से दर्शन कराया, पर भरत दूरी भूल गए। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। भरत जी प्रणाम करते हुए चले। आहा, भरत जी को सब कुछ मिल गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए। प्रयाग में मांगा नहीं, पर भगवान के चरणों में चारों फल। हर सही निरखी राम पद अंका,
राम जी के चरण चिन्ह देखते, दंडवत करते। प्रभु का चरण चिन्ह देखकर उन्हें लगता मानहु पारस पायउ रंका, कैसी निर्धन को पारस धन मिल गया हो। आहा, अच्छा भाई मोक्ष मिल गया, हाँ। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। काम मिला, हाँ। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनिवेश कीन रति कामा। और धर्म सेवा धर्म कठिन जग जाना, चारों फल मिल गए। अब भरत जी ऐसे ढंग से गए कि उन्हें तो श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, पर राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे। वहीं से भरत जी के नेत्रों में आहा कितना उल्लास। नेत्रों के भी तो कई अंग हैं, पलकें हैं, पुतली है, बरुनी है। बरुनी माने पलकों के आगे छोटे छोटे बाल। इन अंग प्रत्यंगों में झगड़ा शुरू हो गया। रघुराज बिलोक लिए जबते, तब नेह न देह संहारन दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। और ये बाल नीचे आए तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो असुआ कहे पाए पखारन दे। और पलकें कहें झांपी ले राघव को, तो आंखियां कहें और निहारन दे। पर जीत हुई वाणी की, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुटी कीना। पाई माम पाई माम पाई माम कह के भरत लकड़ी की तरह चरणों में गिर गए। आश्चर्य, राम जी ने नहीं सुना, जबकि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। फिर भरत जी का पाही माम क्यों नहीं सुना? इसलिए कि उन्हें तो जब से भरत जी का नाम सुना है तब से समाधि लग गई, भाव समाधि लग गई। भीतर भरत से मिलन हो रहा है, बाहर की आवाज सुने कौन। लेकिन आश्चर्य, यह आवाज सुन किसने ली? लक्ष्मण जी ने। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी तो कांप गए, आंसू भर आए नेत्रों में। लक्ष्मण जी को लगा कि हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा भागवत अपराध हुआ। मैं ऐसे संत भक्त भैया भरत को कुटिल कह रहा था। आहा, राम जी को संदेश देने के लिए चले। अच्छा, अब इस दृश्य को देखें। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर बढ़े तो भरत जी इधर पड़े, राम जी उधर बैठे, तो लक्ष्मण जी की भरत जी की ओर से पीठ हो गई। राम जी की ओर जा रहे हैं तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को मुख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसी मुख से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा है। गए राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रख दिया। आज यहां भी इतना बड़ा अंतर हुआ है। लक्ष्मण जी अब तक औरों के पास तन से जाते थे, पर मन से भगवान के पास रहते थे। पर आज तन से राम जी के पास जा रहे हैं, मन से भरत जी के पास हैं। प्रमाण पंक्ति में, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोड़ा। नेम उधर प्रेम इधर। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से राम जी के चरण भीगे, उनकी भाव समाधि भंग हुई। उन्होंने यही कहा, लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोल नहीं सके, कंठ अवरुद्ध है, आंसू। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे आंखों में आंसू, और ये प्रणाम क्यों? लक्ष्मण जी इतना ही कह सके, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं। फिर प्रणाम करके यह सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन कर रहा है प्रणाम? कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम
करत रघुनाथ भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। ये भरत नाम का तो ऐसा चमत्कार है कि परम धीर रघुवीर को भी अधीर कर दिया। उठे 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 राम राम सुनि प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। श्री भरत का नाम सुनकर राम जी अधीर होकर उठे और इतनी तेजी से गए कि राम जी को उठते देखा तुलसीदास जी ने या भरत जी को उठाते देखा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। किसी ने राम जी से कहा कि आपने धनुष बाण नीचे गिरा दिए, आपने धनुष बाण नीचे गिरा दिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय शस्त्रों को नीचे गिरा दे, यह तो शुभ नहीं है, हथियार डाल दिए आपने। राम जी ने कहा कि ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, पर भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए। हार मान ली। अच्छा, ये पीतांबर गिर गया, भरत से मिलूंगा ना तो मेरे और भरत के हृदय के बीच में ये पट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छोड़े तो कोई तब जब होश हो। राम जी के लिए लोग कल्पना कर रहे हैं कि भरत इतना छोड़कर आए, इसलिए राम जी उनसे सब कुछ छोड़कर मिलने जा रहे हैं, पर राम जी ने छोड़ा नहीं, छूट गया। धनुष बाण कंधे पर, पीतांबर कंधे पर, तरकस भी कंधे पर। इन चारों को लगा कि भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं और एक हमें जो भगवान के कंधे पर चढ़े हैं, ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो मानो गिलानी से गल कर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। और ये रघुवीर का तीर भी गिर गया, क्योंकि रघुवीर का तीर भव सिंधु से पार ले जा सकता है, पर भरत तो भाव सिंधु हैं। तुलसी न समर्थ को जो तरी सके सरित स्नेह की। भगवान ने उठाया, भरत जी को हृदय से लगाया। अच्छा, उठाया कैसे? बरवस लिए। भगवान ने कहा कि भरत तुम उठो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत जी ने रोकर कहा मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। क्यों? जीव की पतनोन्मुखी वृत्ति है, उठ नहीं सकता। अरे जो गिर सकता है तो उठ भी सकता है। कैसे गिरे हो? भरत जी ने कहा कि मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है पर अपने आप उठ नहीं सकती। क्यों? निर्बल है। पर लकड़ी का तो बल बताते हैं लोग कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं नहीं, बल लकड़ी का नहीं होता, बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी होती है। भरत जी ने कहा कि मैं निर्बल हूं, आप बल लगाकर उठा लीजिए, क्योंकि मेरा उत्थान होगा आपके प्रभाव से और मेरा गिरना होगा मेरे स्वभाव से। गिरना जीव का स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठाकर हृदय से लगा लेना भगवान का स्वभाव है। बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। श्री राम और भरत मिले, अनोखा मिलन था। आहा, ऐसे मिल गए कि दो दो नहीं रहे। अनन्यता का अनुपम उदाहरण। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया,
तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। श्री भरत राम जी का मिलन हुआ। उसके बाद भरत जी को लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। भरत जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। भरत जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। श्री सीता जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरे। भरत जी के भाल पर कर कमल आया किशोरी माता का, तो भे निसोच और अपडर बीता। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी राम जी श्री सीता जी को प्रणाम करते हैं। आहा, निखाद राज सबको प्रणाम करते हैं। अब उस समय प्रेम ने ऐसी दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब निखाद राज बोले, तही अवसर केवट धीरज धर, कि गुरुदेव आए हैं और सारा समाज आया है। किसी ने कहा सब लोग प्रेम में डूब रहे थे, केवट तुम क्यों बोले? निखाद राज ने कहा कि जब सब डूब रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? उसको तो अभी बोलना चाहिए। सारा समाज एकत्रित हुआ। समयानुसार जो उचित कार्य था उस दायित्व का निर्वाह राम जी ने किया। शुद्ध भये दुई बासर बीते। गुरुदेव से राम जी ने कहा कि अब कष्ट हो रहा है सबको। गुरु जी बोले अभी ठहरने दो। कुछ दिन बाद जनक जी भी आ गए। सारा समाज एकत्रित हुआ। सब जगह चर्चा हो रही है। पर चित्रकूट में सभी सोते हैं पर दो जागते हैं, एक लक्ष्मण जी एक भरत जी। लक्ष्मण जी राम जी के चिंता में जागते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जागते हैं। भरत जी राम जी की चिंता में जागते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पद कमलों का ध्यान करते हैं और भरत जी सोचते हैं कि राम जी पद पर बैठ जाएं अयोध्या चलकर। एक नेम के कारण जागते हैं, एक प्रेम के कारण जागते हैं। श्री भरत अहो अहो इस शिला खंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। आहा, श्री भरत सोचते हैं राम जी लौट जाएंगे क्या? मन में एक विचार आया, कौशल्या माता कह दें तो। तब माता से ही कहूंगा, कौशल्याम्बा से कि राम भैया से कह दें अयोध्या लौट जाएं। पर लौटेंगे नहीं। क्यों? कौशल्या माता कहेंगी नहीं? कहेंगी तो, पर राम जननी हठ करबि की काऊ। वे राम की जननी हैं, हठ करना नहीं जानती। और इसमें व्यंग क्या है? व्यंग यह है कि हठ करना तो भरत की मां को आता है, राम की मां हठ करना क्या जाने। तो गुरुजी के कहने से लौटेंगे। हाँ, पर गुरुजी भी तो राम जी का रुख देखकर ही बात करेंगे। मुनि पुनि कहो राम रुचि जानी। तो तुम ही क्यों नहीं कहते? मैं हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा। आज तक मुंह उठाकर सामने देखा नहीं, उनसे कहूंगा कैसे? जो हठ करूं तो निपट को करो। एक जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। पूरी रात बीत गई। सवेरे गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा भरत हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, राम जी अयोध्या कैसे लौट चले, उपाय बताओ। भरत जी ने कहा कि गुरुजी उपाय मुझसे पूछ रहे हैं, बूझिए मोह उपाव अब। और अब में व्यंग यह है कि तब पूछा होता। पहला वरदान था भरत का राज्य तिलक, दूसरा वरदान था श्री राम का वनवास। गुरुदेव आप कहते कि पहले भरत का राज्य तिलक होगा तब राम वनवासी होंगे, तब बुला लिया होता और उपाय पूछा होता। लेकिन तब नहीं, अब पूछा जा रहा। ये मेरा दुर्भाग्य है। सुन स्नेह मय वचन गुरु उर उमगा अनुराग। गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। एक उपाय है, तुम दोनों भाई वन को चले जाओ तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे। लेकिन सोच लो 14 वर्ष रहना पड़ेगा। भरत जी तो रोने लगे, पुलकित हो गए, आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भरत शत्रुघ्न दोनों ही। भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा गुरुदेव फैसला करा दीजिए, तो 14 वर्ष राम जी के बिना रह लोगे? भरत जी कहते हैं अगर सीता राम जी लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं तो गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं कानन करऊं जन्म भरी बासु, मैं जिंदगी भर वन में रह लूंगा। गुरु वशिष्ठ
कि आंसू बरसने लगे। भरत तुम जैसे तुम ही हो। राम जी के पास आए। राम जी ने कहा कोई फैसला करें गुरुदेव। गुरु जी बोले मोरे जान भरत रुचि राखी। अब तो भरत जो कहें सो करो। जनक जी भी मौन, गुरु जी भी मौन, भरत जी की ओर देख रहे हैं। भरत कहें सोई किए भलाई, और राम जी ने भी कह दिया जो भरत कहेंगे वही करूंगा। और भरत जी उठकर खड़े हुए। भरत जी ने यही मांगा, सेवा मिल जाए। सेवा, मुझे अयोध्या ले जाकर भवन में मेरी सेवा करोगे या मेरे साथ वन में चलकर मेरी सेवा करोगे? भरत जी बोले ये दोनों बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं आज्ञा सम न सु साहिब सेवा, आज्ञा मिल जाए। भगवान ने कहा तो आज्ञा यही है, पितु आय सुपाल ही दो भाई, दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें। लेकिन भरत मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे भाई पर। संसार के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, पर मेरे भाई भरत ने मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया। भरत जी 5 दिन रहे हैं। अब विदा का दिन आ गया। राम जी सोचते हैं कि मैं कैसे कहूं कि जाओ। गुरु जी कह दें, जनक जी कह दें, गुरु ने भरत सभा अवलोकी, सकुच राम पुनि अवनि बिलोकी, कोई कह दे। पर राम जी संकोच में हैं। भरत जी उठकर खड़े हुए। आय सुधे ये देव अब सबई सुधारी मोर, सब अवलंब मिल जाए। भगवान ने पादुका दी है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी लीनी। भगवान ने पादुका दी, भरत जी ने सिर पर रख ली। राम जी रोने लगे। राम जी ने कहा कि भरत तुमने हमसे आधार मांगा था, हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। ये सिर पर है तो भार। भरत जी भी रोकर बोले नहीं प्रभु आप संकोच न करें, आधार है तो आधार सिर पे रखा जाता है। हाँ प्रभु, सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार सिर पर ही रखा जाता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं, तो सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। भरत जी बोले प्रभु इसी तरह लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या का राज्य भार डाल दिया, आपने पादुका दे दी। जो राज्य का भार मेरे सिर पर था आज से पादुका पर रहेगा। राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। अच्छा भरत, तो तुमने तो पनही मांगी थी और तुम्हें पादुका मिल गई। भरत जी बोले ये और अच्छा रहा। जूता भी पांव में रहता है, खड़ाऊ भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है, क्या जूता पांव को संभालता है और खड़ाऊ को पांव संभालता है। अगर पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता, पर पादुका मिली है तो आपके चरण ही मुझे संभालेंगे, यह प्रमाण मिल गया। और खड़ाऊ की खूंटी को 2 संभालते हैं, अंगूठा और उंगली। अंगुष्ठ है पुरुष, अंगुली है महिला। हाँ, भरत जी कहते मैं लकड़ी की खड़ाऊ की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं, पर अंगुष्ठ की तरह एक ओर से आप और अंगुली की तरह से एक ओर से जानकी माता, ये दोनों मुझको मिलकर संभाले नहीं, यही मैं चाहता हूं। लेकिन भरत पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। कैसे जानी जाएगी? तुम तो अयोध्या ले जा रहे हो। भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में पांव में रहती, और अयोध्या रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका आपके पद से अलग हो ही नहीं सकती। और पद में रहे तो पद का भार पादुका पर, और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर। भगवान ने कहा तुम्हें क्या सहारा मिला? भरत जी बोले मुझे भी सहारा मिल गया। अभी तक आपको खोजते खोजते बन बन भटकना पड़ा, अब नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों? खड़ाऊ में ले जा रहा हूं। और प्रभु स्वाभाविक नियम है, पादुका कभी चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। पर भगवान से भरत जी ने कहा कि इस पापी की एक विनती सुन लीजिए। भगवान ने कहा पहले तो भरत तुम अपने को पापी मत कहो। तुम कहते हो मोहि समान को पाप निवासु। भगवान ने कहा कि पुण्य पुंज हो तुम। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। तीनों कालों में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत जी बोले मैं और पुण्यात्मा किस आधार पर? भगवान ने कहा पापी किस आधार पर?
भरत जी बोले मेरे पाप के कारण आपको वन मिला। भगवान बोले तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पाप से मुझे वन मिला, और मैंने संतों का दर्शन वन में आके किया, तो मुझे तो लगा कि मेरे पुण्य से मुझे वन मिला। मोह कहां दरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, तो काम तो दोनों से ही एक हुआ। तो लेकिन एक बात है भरत, तुम्हारे पाप से मैं वन में आया और अपने पुण्य से मैं वन में आया। तो भरत जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत जी पादुका लेकर चलने लगे तो यही कहा, विनती भरत करत कर जोरे, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिजन ही न पाई हो। भरत जीवित नहीं मिलेगा प्रभु अगर अवधि बीतने पर आप नहीं आए। भगवान रोने लगे, भरत मैं भी क्या तुम्हारे बिना रह पाऊंगा। भरत पादुका लेकर आते हैं, सिंहासनासीन कराते हैं अवध में, और नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर मही खन पृथ्वी का खनन करके बैठे। धरती पर क्यों नहीं? भरत जी बोले प्रभु जिस दिन सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन मैं धरती पर बैठूंगा। अच्छा, तो ये गुफा का जन्म तो धरती से हुआ है, और जानकी माता का जन्म भी धरती से हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं जानकी माता की गोद में हूं, और आकाश की नीलिमा देखकर नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम श्री राम की करुणा याद आती है। राघवेंद्र की छो छत्र छाया के नीचे ममतामयी माता मैथिली की गोद रूपी गुफा में बैठा हूं। पुलक गात ही सिय रघुवीरू। तुलसीदास जी कहते हैं, मोहि भावति कहे आवति ना भरत जू की रहानी, तुलसी रघुवीर लखन विरह पीर सहानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे श्री भरत का आदर्श न होता तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। और भरत, तुलसीदास जी ने सभी कांडों की फलश्रुति लिखी है, बाल कांड की, अयोध्या कांड की, लेकिन सब कांडों की फलश्रुति अवश्य पूरी होती है, पर गारंटी केवल अयोध्या कांड के फलश्रुति की है। कैसे? अयोध्या कांड में लिखा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम अवश्य हो ये भवरस विरति। भरत प्रतीक्षा करते रहे 14 वर्ष अनवरत अश्रुपात करके, और भगवान 14 वर्ष बाद आए। पुष्पक विमान अयोध्या में उतरा। प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं। तब तक देखा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन? भरत। भगवान रोकर बोले, उठ भाई तुल सका न तुझसे, राम खड़ा है तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगाया। लोग माला लिए खड़े थे, पहना नहीं सके। क्यों? दोनों एक जैसे। शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान ना परत हैं। स्वागत में कैसे पुष्प माल पहिरावे हम, जानहु न पावे को राम को भरत हैं। लेकिन लोगों ने कहा जान लिया, भरत वे हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और राम जी वे हैं जो कुशलता पूछ रहे हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवई। भगवान भरत से मिले, माता कैकेयी के भवन में गए, उनको समझाया। फिर कौशल्या माता के भवन में जाने के पूर्व भगवान अपने भवन में गए, और तब सभी लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी, राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठा। गुरु जी बोले, अब थके हुए आए हैं, कल बिठा देंगे। लोग बोले, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, कल नहीं, ये बीच में रात तो आनी ही नहीं चाहिए। तैयारियां हुई। भगवान ने सब सखाओं को स्नान करवाया, फिर अपने हाथ से तीनों भाइयों को स्नान कराया, और स्वयं स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किए। और जानकी माता को उनकी सासु माताओं ने स्नान करा के वस्त्राभूषण धारण कराए। युगल सरकार श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राम राज्य हुआ। सभी ने कहा कि हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले, अपने आगे नहीं, हमारे पीछे देखो। कौन है? भरत। क्या लिए हैं? भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए थे। गहे छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते,
और पहली पंक्ति में भरतादि अनुज, तो भरत जी लिए हैं छत्र। तो लोगों ने कहा आपके पीछे खड़े हैं भरत, क्या लिए हैं? छत्र। और उस छत्र के नीचे बैठा कौन है? प्रभु आप। राम जी बोले मैं यही कह रहा हूं कि ये राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है, भरत की छत्र छाया ना होती तो राम राजा ना। किसी ने भरत जी से कहा कि भगवान ने तुम्हें पीठ पीछे क्यों रखा? भरत जी बोले मैं कुटिल हूं, पापी हूं, पर भगवान ने दूर नहीं किया, पास में ही रखा, भले ही पीठ पीछे रखा हो। लेकिन जब राम जी से पूछा कि आपने भरत जी को पीठ पीछे क्यों रखा, राम जी बोले भाई सीधी सी बात है, जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दी। भरत वो हैं जिनसे राम जी हार जाते हैं। और इसका अर्थ क्या है? भरत जी संत हैं, राम जी भगवंत हैं। और कितना सुंदर संकेत है कि अयोध्या की प्रजा को राम राज्य मिला, भरत ऐसे संत की छत्र छाया में। तो आज भी समाज को राम राज्य मिलेगा तो संत की छत्र छाया में ही मिलेगा। और हम लोग संतों के इस पावन आश्रम में, ये गौरवशाली संतों की जो परंपरा इस आश्रम की रही है, और उसी गौरवशाली परंपरा के यशस्वी नक्षत्र पूज्यपाद स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। तो स्वामी जी महाराज जैसे संत पुरुष की छत्र छाया में यह जो राम राज्य दिखाई दे रहा है यह भी है। और हम लोग अगर ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हमारा मन भी निर्मल होगा और हमें राम राज्य की प्राप्ति होगी। और जिस दिन मन निर्मल होगा उस दिन भगवान की कथा की महिमा समझ में आएगी। तब हम भी कह सकेंगे लीला सगुन जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। ये भगवान की कथा हमारे आपके जीवन को निर्मल बनावे। और इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में अर्पित करते हुए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में